हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है, आज की क्लास हमारी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस की होने वाली है। स्क्रीन पे आपको दिख भी रहा है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। जल्दी से कॉपी और पेन लेकर रेडी हो जाइए। तो डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है? लुक एट द फिगर गिवन बिलो। यहाँ पे कुछ डायग्राम्स हैं, पिक्चर है, इसको हमें देखना है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को हमें समझना है इससे, ठीक है। ये एक फिगर है। इस फिगर के अंदर आप क्या देख रहे हैं? एक फिगर है जो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसमें कि एक पार्ट को सेट किया गया है और एक पार्ट जो है वो वैकेंट है, ठीक है। तो ये एक कंप्लीट फिगर है। एक कंप्लीट फिगर है जिसके दो पार्ट है, और दो पार्ट में से एक पार्ट सेडेड है और एक पार्ट सेडेड नहीं है। तो जो पार्ट सेडेड है उसका फ्रैक्शन हमें बताना है। तो यहाँ पे हम इसका फ्रैक्शन बताते हैं 1/2। इसका फ्रैक्शन हम क्या लिख रहे हैं? 1/2। क्यों लिखा हमने 1/2? पिछली क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि जिस पार्ट का हमें फ्रैक्शन लिखना होता है वो कितने हैं नंबर में, वो हम न्यूमरेटर में लिखते हैं। एंड डिनोमिनेटर में हम क्या लिखते हैं? जो टोटल पार्ट्स होते हैं। तो टोटल पार्ट्स कितने हैं? 2 इक्वल पार्ट्स हैं, तो टोटल 2 हो गए। तो डिनोमिनेटर में हम 2 लिखते हैं। और कितने इक्वल पार्ट को कलर किया गया है? तो 1 इक्वल पार्ट को कलर किया गया है, इसलिए हमने न्यूमरेटर में 1 लिखा। ये इसका फ्रैक्शन हो गया। दूसरा फिगर क्या है? इसी फिगर को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया, 1 2 3 एंड 4। इसी पार्ट को कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया? 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया। तो हम यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे। एंड न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे? कितने पार्ट सेडेड है? हाउ मेनी पार्ट्स आर सेडेड? तो 2 पार्ट्स। तो न्यूमरेटर में हम यहाँ पे 2 लिखेंगे। तो इसका फ्रैक्शन, इस पिक्चर का फ्रैक्शन सेडेड पार्ट के लिए 2/4 बन गया। थर्ड वाले फिगर में देखते हैं कितने इक्वल पार्ट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 इक्वल पार्ट्स हैं। तो नीचे हम क्या लिखेंगे? 6 डिनोमिनेटर में। न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे? कितने नंबर ऑफ इक्वल नंबर ऑफ पार्ट सेडेड है? 1 2 3। तो न्यूमरेटर में हम यहाँ पे 3 लिखेंगे। लास्ट वाला देखते हैं। यहाँ पे क्या है? देखिए कितने इक्वल पार्ट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 इक्वल पार्ट्स है, तो डिनोमिनेटर में 8 लिखेंगे। जितने टोटल इक्वल पार्ट्स होंगे वो हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे। बार बार मैं इस चीज को बताती हूँ आपको। एंड न्यूमरेटर में क्या लिखते हैं? जितने पार्ट, नंबर ऑफ पार्ट को हमें इसका फ्रैक्शन बताना है, जितने भी नंबर ऑफ पार्ट का फ्रैक्शन बताना है वो न्यूमरेटर में लिखते हैं। तो ये कलर्ड नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं? 1 2 3 4। तो ये हमारा क्या हो गया? 4/8। तो इस फिगर के लिए हमारे सारे फ्रैक्शंस मिल गए। इसके लिए 1/2, इसके लिए 2/4, इसके लिए 3/6 और इसके लिए 4/8 मिल गया, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब इससे हम कहना क्या चाहते हैं, समझना क्या चाहते हैं, वो देखते हैं आगे। तो यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। क्लियरली द शेडेड पोर्शन ऑफ दीज फिगर्स आर इक्वल। अब इससे हम क्या कहना चाह रहे हैं कि ये जितने भी पार्ट्स हैं जो हमने यहाँ पे निकाला है, 1/2, 2/4, 3/6 एंड 4/8, ये सारे क्या है? इक्वल है। देखिए 1/2, 2/4, 3/6 एंड 4/8 कैसे इक्वल है? अब आप कहोगे ये तो सारे फ्रैक्शन अलग अलग है, लेकिन इक्वल कैसे है मैम? तो इक्वल कैसे है वो हम लोग देखते हैं यहाँ पे। These फ्रैक्शन आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब ये इक्वल है इसलिए इन्हें हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। इक्वल कैसे हैं वो हम देख लेते हैं। इसको 1/2, तो इनको जब हम सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाएंगे, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो कि 1/2 को अगर हम 2/2 से मल्टीप्लाई करें, अगर सेम ही नंबर से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करें तो फ्रैक्शन में कोई अंतर नहीं आता है। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको कट कर देते हैं तो ये 1 हो जाता है, और 1 में किसी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो उसकी वैल्यू सेम रहती है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में हमने ये पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए हम लोग अगर सेम सेम नंबर से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है फ्रैक्शन में, ये सेम रह जाता है। तो ये हमारा 2/4 हो गया, ठीक है। यानी कि इसको अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाए तो हमारा 1/2 ही बनेगा। फिर 3/6 के लिए भी देखते हैं। इसको अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे ले जाते हैं? तो इसको हम सेम नंबर से डिवाइड करते हैं ऊपर और नीचे। 3 से करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो हमारा 1/2 आ गया। ये एक तरीका है कि आप सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते जाओ 1/2 को, तो आपको ये सारे फ्रैक्शन मिलते जाएंगे। 1/2 को 2/2 से मल्टीप्लाई किया तो 2/4 मिल गया। फिर 1/2 को आप 3/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3/6 मिल जाएगा। फिर 1/2 को आप 4/4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4/8 मिल जाएगा। यानी कि इसका बेस नंबर क्या है? बेस फ्रैक्शन क्या है? 1/2।
तो बेस फ्रैक्शन सबका 1/2 है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये सारे फ्रैक्शंस क्या हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। ओके, it shows that multiplying the numerator and the denominator of a fraction by the same non-zero number does not change the value of the fraction. ओके, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है, अभी भी मैंने आपको बताया। ठीक है, सिमिलरली डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन बाय द सेम नॉन जीरो नंबर, ये याद रखना है आपको कि वो नंबर नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो को छोड़ के आप कोई भी ऐसा नंबर ले लीजिए, उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपको सेम रखना है। आप उस नंबर से या मल्टीप्लाई करो किसी फ्रैक्शन को या डिवाइड करो किसी फ्रैक्शन को सेम नंबर से, तो उस फ्रैक्शन की वैल्यू में कोई अंतर नहीं आता। इसलिए ऐसे फ्रैक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, इस टाइप के सारे फ्रैक्शन को हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं, जिनकी की वैल्यू सेम होती है। फ्रैक्शन तो अलग अलग होते हैं, लेकिन अगर हम उनको सेम नंबर से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करें तो वो हमेशा सेम वैल्यू देता है। यानी कि अगर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए एक ये तरीका होता है कि हम सेम नंबर से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करते जाए। कोई नंबर आपको दिया गया है, अगर आगे देखते हैं इस तरह क्वेश्चन आएंगे। Equivalent fraction, two or more fractions representing the same part of a whole are called equivalent fraction. Rule: to get a fraction equivalent to a given fraction, we multiply or divide the numerator and the denominator of the given fraction by the same non-zero number. अभी मैंने आपको बताया कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अगर आपके पास कोई भी फ्रैक्शन दिया हुआ है उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है तो आप उसमें क्या करोगे, बारी बारी से अलग अलग नंबर जो कि अगर 2 ले रहे हो तो न्यूमरेटर में 2 एंड डिनोमिनेटर में 2, दोनों जगह 2 लेना पड़ेगा आपको। उस फ्रैक्शन को 2/2 से मल्टीप्लाई करो, फिर 3/3 से मल्टीप्लाई करो, 4/4 से मल्टीप्लाई करो, 5/5 से मल्टीप्लाई करो। तो जो भी फ्रैक्शन आपको फाइनल रिजल्ट में मिलेगा वो सारे जो स्टार्टिंग के फ्रैक्शन थे जिनको आप मल्टीप्लाई कर रहे थे उसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया है हमने, राइट 4 फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग। 3/4 है, इसके 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको बताने हैं। तो 3/4 को पहले हम क्या करेंगे, 2/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन ये हमारा कौन सा फ्रैक्शन आ जाएगा, 3 2 6 एंड 4 2 8, ये पहला हो गया। अब क्या करेंगे, 2 से कर लिया, अब 3 से करेंगे, 3/4 इंटू 3/3, 3 3 9, 4 3 12, ये सेकेंड आ गया। इसी तरह से हम इसको बढ़ाते जाएंगे, 3 इंटू 4, 4 इंटू 4, 4/4 से कर दिया, फिर 5/5 से कर दिया, तो ये थर्ड फ्रैक्शन हो गया, ये फोर्थ फ्रैक्शन हो गया। तो हम क्या कहेंगे कि ये 6/8, 9/12, 12/16 एंड 15/20 ये सारे किसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, 3/4 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। क्लियर। अब इसी तरह से आप 5/7 का भी निकालोगे, फिर 8/11 का भी निकालोगे। यहाँ भी हमने वही किया है, पहले 2/2 से मल्टीप्लाई किया तो 10/14 बन गया, फिर 3/3 से, फिर 4/4 से किसको करते जा रहे हैं, जो नंबर जो फ्रैक्शन हमें दिया गया है 5/7। ठीक है, इसी फ्रैक्शन को करना है अलग अलग नंबरों से और उस नंबर को ही न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में रखना है। जैसे कि यहाँ 2/2 से किया, फिर 3/3 से किया 5/7 को, फिर 5/7 को 4/4 से किया, फिर 5/7 को 5/5 से किया। तो ये सारे जो फ्रैक्शंस निकले, ये सब फ्रैक्शंस किसके इक्विवेलेंट हो गए, 5/7 के। हेंस द 4 फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट टू 5/7 आर विच 10/14, 15/21, 20/28 एंड 25/35। क्लियर। थर्ड क्वेश्चन है, ये भी वैसे ही करेंगे हम लोग, सेम प्रोसेस। 8/11 को पहले 2/2 से कर दिया, फिर 8/11 को 3/3 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 8/11 को 4/4 से मल्टीप्लाई किया, फिर 8/11 को 5/5 से मल्टीप्लाई किया। देन जो भी हमारा रिजल्ट निकला, दीज ऑल आर द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 8/11। क्लियर। अब एग्जाम्पल 2 देखते हैं, राइट ऑफ फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 3/4 विथ न्यूमरेटर 15। अब आपको अगर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि आपको 3/4 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताना है जिसका न्यूमरेटर 15 होना चाहिए। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे आप लोग, न्यूमरेटर 15 होना चाहिए, तो ये 3/4 है, इक्वल टू कर देंगे हम लोग ऊपर 15 एंड नीचे जो हमें पता करना है। ठीक है,
अब 3/15 कैसे बना, तो 3 से हम 15 को डिवाइड कर देंगे, तो 3 से 15 कितनी टाइम्स में आता है, 5 टाइम्स में। 5 टाइम्स में आता है, यानी कि हमने ऊपर क्या किया था, 5 से मल्टीप्लाई किया था, तो हम नीचे भी क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 5 ज़ा 15 एंड 4 5 ज़ा 20। तो डिनोमिनेटर हमारा क्या आ गया, 20 आ गया, यानी कि जो नया फ्रैक्शन बना, जो 3/4 का इक्विवेलेंट था, वो क्या हो गया, 15/20। सो वी मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर ऑल्सो बाई 5। यहाँ पे मैंने बताया आपको कि ऊपर 5 से किया था तो 15 आया था, इसीलिए हम लोग नीचे भी क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 इंटू 5/4 इंटू 5, 15/20। हेंस द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज 15/20। अब इसी तरह से एग्जाम्पल 3 देखते हैं। राइट द फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 5/8 विथ डिनोमिनेटर 56। यहाँ पे डिनोमिनेटर 56 है, तो यहाँ 5/8 लिख लेंगे हम लोग, एंड देन इक्वल टू, ऊपर हमें मालूम नहीं है, मालूम करना है, एंड नीचे 56 है। तो देखिए 8 की टेबल में 56 कितने टाइम्स में आता है, इसके लिए आप 56 को 8 से डिवाइड कर दोगे, तो आपका क्या आएगा आंसर, 7। यानी कि 8 को जब हमने 7 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा 56 आया, तो हम 5 को भी क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा 35 आ जाएगा। तो इस तरह से हमें न्यूमरेटर भी मिल गया, यानी कि हमारा नया फ्रैक्शन क्या हो गया, 35/56। तो हम क्या कह सकते हैं कि 35/56 is equivalent to 5/6 with denominator 56। यहाँ पे डिनोमिनेटर 56 हो रहा है, ठीक है, यही चीज हमने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। चलिए 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राइट द फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 36/63 विथ न्यूमरेटर 4। अब आपको ऐसा फ्रैक्शन बताना है जो इक्विवेलेंट हो 36/63 के, और जिसका न्यूमरेटर 4 हो, तो डिनोमिनेटर पता करके फिर वो कंप्लीट फ्रैक्शन आपको बताना है। डिनोमिनेटर मिलेगा तभी वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कंप्लीट मालूम होगा। तो देखिए इसको कैसे पता करेंगे हम लोग, तो इसमें जो भी नंबर बड़ा है, अगर ये बड़ा है तो इससे डिवाइड करेंगे, अगर ये बड़ा है तो इससे डिवाइड करेंगे। तो 36 4 की टेबल में कितनी टाइम्स में आता है, 9 टाइम्स में आता है। तो हमने क्या किया, 36 को 9 से डिवाइड किया तो हमारा 4 आया। तो इसी तरह से हम 63 को भी 9 से डिवाइड करेंगे, सेम नंबर से डिवाइड भी करेंगे ऊपर और नीचे दोनों, और सेम नंबर से मल्टीप्लाई भी करेंगे ऊपर और नीचे दोनों, तो हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलता है, अभी पहले पढ़ा था हमने। तो यहाँ पे हम लोग 9 से इसको डिवाइड करते हैं तो 4 मिलता है। अब 9 से 63 को डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। तो हमारा नया फ्रैक्शन क्या हो गया, 4/7। हम क्या कहेंगे, वी डिवाइड द डिनोमिनेटर ऑल्सो बाई 9। 36/63 इज इक्वल टू दिस, जो प्रोसेस मैंने अभी ऊपर बताया, एंड हेंस द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज 4/7। तो 5th क्वेश्चन देखते हैं। राइट द फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 20/36 विद 9। अब 20/36 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 9 हो, तो पहले न्यूमरेटर पता करेंगे, उसके बाद हम वो फ्रैक्शन बताएंगे। तो क्या करेंगे, हम 36 को 9 से डिवाइड करेंगे, तो हम देखेंगे कि 9 की टेबल में 36 कितने टाइम्स में आ रहा है, 4 टाइम्स में। तो यानी कि हमने क्या किया, 4 से 36 को डिवाइड किया तो 9 मिल गया। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, ऊपर भी 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 5 ज़ा 20 होगा, तो ऊपर हमारा 5 हो जाएगा। तो नया फ्रैक्शन हमारा क्या हो गया, 5/9। तो 5/9 इज द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन टू 20/36 विथ डिनोमिनेटर 9। ओके, तो बच्चों आई होप कि आज की क्लास आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था ये कि हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, तो आप लोगों को समझ में भी आया होगा। तो अब आज की क्लास में यहीं पे ख़त्म करूंगी। जाने से पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।